उसके नीचे एक मिक्सर ग्राइंडर लगा दिया है, मसल्स भी है जो इसको चर्निंग में हेल्प कर। तो बेटा ये था आपके प्यारे प्यारे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। का दिल टूट जाता है, नर्वस सिस्टम को देखकर नर्वस नहीं होता, सब कुछ खा लेता, ये भी बताया था, कपड़े भी खा जाएगा तुम्हारे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आज हम पढ़ेंगे cockroach. So we have already covered the one part of the cockroach जहां पर हमने पढ़ा था morphology, that means how it looks like externally. So it's time to move ahead और आज हम पढ़ेंगे about the systems of cockroach. I hope सब बच्चों ने NCERT रीड करी होगी, नोट्स बनाए होंगे, रिवाइज किया होगा अच्छे से। तो आज बेटा हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं about the cockroach and that is about its system. तो पहला सिस्टम है बेटा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑब्वियसली यार ये खाना खाता है ना, बताया था, सब कुछ खा लेता है, ये भी बताया था, कपड़े भी खा जाएगा तुम्हारे। तो अगर ये सब कुछ खा जाता है, इफ इट कैन ईट एवरीथिंग, तो मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सब कुछ खा लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फीडिंग हैबिट को हम कहते हैं बेटा दैट्स ओमनीवोरस। वो क्या है? ओमनीवोरस। दैट मीन्स इट कैन eat everything। जैसे तुम पढ़ते हो ना, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, जस्ट लाइक दैट, राइट। हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट वांट खाते हैं। अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों में बटा हुआ है बेटा। एक है इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे हमें हमारी गट होती है, और दूसरे हमारे में क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। सो द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम is divided into two parts. One is the digestive tract and another digestive glands. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बेटा इसके पास क्या है? एक है इसके पास सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरे हैं बेटा इसके पास हिपैटिक सीके, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, राइट। अब बेटा इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो तीन भागों में बटी हुई है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ऊपर वाली ट्रैक्ट है उसे हम फोरगट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इतना पार्ट है इसका फोरगट। जो ये कॉइल्ड दिख रहा है, दिस वन, दिस इज द मेसेंट्रॉन और द मिड गट, एंड जो नीचे है पूरा इतना पार्ट बेटा, दैट इज द हाइंड गट, दैट इज द हाइंड गट। सो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा तीन पार्ट में बटी हुई है। एक क्या है इसका? फोरगट, दूसरा मिड गट एंड तीसरा हाइंड गट। फोरगट के ऊपर बेटा लाइनिंग होती है, इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल आपको तरीके में बताऊं क्यूटिकल क्या है, ये इसकी एक स्किन की तरह है जो थोड़ी सी हार्ड होती है, फाइन, नॉर्मल स्किन से ज्यादा थोड़ी सी हार्ड होती है। तो बेटा अगर हम यहाँ से शुरू करें, सबसे पहले तो इसके माउथ पार्ट्स आएंगे, आपने कल किया था, मतलब पिछली क्लास में किया था, इसके माउथ पार्ट्स आएंगे। फिर माउथ पार्ट के बाद बेटा इसके पास एक चैम्बर आता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या आता है बेटा? फेरिंग्स। और माउथ पार्ट्स के राउंड जो ओपनिंग है उसे माउथ कहते हैं, फाइन। तो सबसे पहले इसके पास बेटा आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बेटा आप देख सकते हो, जस्ट इतनी पे फोकस करो इस ट्यूब पे, राइट। फेरिंग्स के बाद आप देख सकते हो बेटा इसके पास क्या है? ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस और फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करेगी? सलाइवा सिक्रीट करेगी, राइट। सो यहां पर बेटा हम लिख देते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड secretes saliva, secretes saliva that helps in digestion, right।
तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है इसके पास, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के पास बेटा कुछ ऐसे चैम्बर है जिसमें अगर एक्सेसिव सलाइवा है वो स्टोर हो सकता है, जिसे हम कहते हैं सलाइवरी रिजर्वॉयर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी रिजर्वॉयर? इट स्टोर्स सलाइवा। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी रिजर्वॉयर, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे कि ये सलाइवा को स्टोर करता है। आगे, ईसोफेगस लीड्स टू द लार्जेस्ट चैम्बर, जिसे हम कहते हैं क्रोप। क्या है बेटा? लार्जेस्ट चैम्बर। अगर कोई पूछे विच इज द लार्जेस्ट चैम्बर, यू विल से दैट्स क्रोप। क्रॉप का काम क्या होता है बेटा? क्रॉप का काम है, क्रॉप स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करता है एंड इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर आता है जिससे कहते हैं गिजार्ड। क्या कहते हैं बेटा? गिजार्ड। एंड द अनदर नेम ऑफ गिजार्ड इज प्रोवेंट्रिक्यूलस। प्रोवेंट्रिक्यूलस। द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इज, गिजार्ड क्या करता है? देखो, खाना है ऊपर, क्रॉप में जाकर उसके नीचे एक मिक्सर ग्राइंडर लगा दिया है, उस मिक्सर ग्राइंडर का नाम है गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। ये क्या करता है बेटा? ये खाने की चर्निंग करेगा। क्या करता है ग्राइंडर? क्या करता है? ग्राइंड कर देता है ना सारी चीजों को। तो ये भी क्या करता है बेटा? खाने को चर्न कर देता है, ग्राइंड कर देता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिजार्ड? गिजार्ड ग्राइंड or grinds the food particles. It grinds the food particles. ठीक है। और गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। तो अगर कोई पूछे कि आपका फोरगट कहां से कहां तक है, व्हाट विल यू से? यस, व्हाट विल यू से बेटा? यू विल से आर फोरगट। क्या क्या कैरेक्टर बताए मैंने बेटा? पहला, फोरगट स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम माउथ टू गिजार्ड। दूसरी बात, फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया मिजेंट्रॉन है जिसे मिडगट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडगट। इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, it is not lined by cuticle, और ये सबसे ज्यादा कॉइल्ड होता है। इट इज हाईली कॉइल्ड। मतलब कॉइल्ड का मतलब समझते हो? ऐसे करली करली होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा कॉइल्ड ऐसे घूमा हुआ होता है। और अगर ये कॉइल्ड है बेटा, आपके पास भी इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है ना, मतलब ऐसे से वेवी होती है। और इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो खाने का अब्जॉर्प्शन करता है। तो यहां पर भी फूड का अब्जॉर्प्शन होगा, राइट। तीसरी बेटा मैंने आपको बताई हाइंड गट। क्या बताई? हाइंड गट। अब ये हाइंड गट क्या करती है बेटा? हाइंड गट जो आपकी मिड गट है और अगर जो आपकी हाइंड गट है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपकी जो हाइंड गट है वो थोड़ी ब्रॉड है, चौड़ी है, वेयर एज जो मिड गट है वो थोड़ी पतली है। सो ये क्या करती है बेटा? ये भी, इसमें भी चीजों का कुछ अब्जॉर्प्शन होता है एंड दिस इज ब्रॉडर। याद रखना, ब्रॉडर देन मिड गट। अब वापस डायग्राम पे आते हैं बेटा। इधर देखो, हमने यहां तक गिजार्ड तक किया ना। अब नीचे गिजार्ड के है आपके मिडगट, मिजेंट्रॉन। अब मिडगट और गिजार्ड दैट इज फोरगट का जो पार्ट है, हम कहते हैं कि फोरगट और मिडगट के बीच में कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं। धागे से ज्यादा अच्छे, जैसे ब्लाइंड ट्यूब होती है। ब्लाइंड ट्यूब मतलब जो एक तरफ से खुली होती है दूसरी तरफ से बंद होती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं हिपैटिक सीके। क्या कहते हैं बेटा इन स्ट्रक्चर्स को? हम हिपैटिक सीके। तो बेटा व्हाट डू वी हैव हियर? हिपैटिक सीके, जिनको गैस्ट्रिक सीके भी कहते हैं। द हिपैटिक सीके, इनका बेटा दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रिक सीके। बेटा ये क्या करते हैं? इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? एंजाइम्स
that helps in digestion, that helps in digestion. अगर इनका लोकेशन कोई पूछे, देखो इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चन आता है कि हिपैटिक सीके कहाँ होते हैं, पहला क्वेश्चन लोकेशन से है, तो आप बोलोगे दे आर प्रेजेंट बिटवीन फोरगट एंड मिडगट. दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या आता है, इसका नंबर ये कितने होते हैं, दे आर अराउंड 6 to 8, दे आर 6 to 8 इन नंबर. तो याद रखना बेटा, याद रखना, द हिपैटिक सीके, the hepatic CK are present between the foregut and midgut. ठीक है, और इनका काम क्या है बेटा इन सीके का, इसका काम है टू डाइजेस्ट द फूड, ये कुछ एंजाइम्स बनाता है. आगे चलते हैं डायग्राम में बेटा, लेट्स गो बैक टू द डायग्राम. तो मिडगट हो गया आपका, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा. अब उसके बाद आती है हाइंड गट. हाइंड गट के क्या पार्ट है बेटा, इलियम है, कोलोन है एंड रेक्टम है, और रेक्टम बाहर खुलेगा थ्रू एनस. तो इसमें बेटा छोटी सी ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं एनस. क्या कहते हैं, एनस. तो ये 3 पार्ट हुए आपके हाइंड गट के. फाइन. तो हाइंड गट के बेटा क्या क्या पार्ट्स हैं आपके पास, यस, व्हाट पार्ट्स डू यू हैव इलियम, you have colon and then you have rectum. रेक्टम बाहर खुलता है विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग जिसे हम एनस कहते हैं. ऑलराइट, अब बेटा अगर आपने डायग्राम में अच्छे से देखा होगा, इधर देखिए, यहां पर मिडगट और हाइंडगट के बीच में, ध्यान से सुनना, मिडगट और हाइंडगट के बीच में धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं. इन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. व्हाट आर दीज आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, राइट. सो अब यहाँ पर एक नई चीज और, हिपैटिक सीके कहां पर प्रेजेंट थे, फोरगट और मिडगट के बीच में, और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहां पर प्रेजेंट है, यस, मिडगट और हाइंडगट के बीच में. सो द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, द Malpighian tubules are present between midgut and hindgut. So what do you think, what is the function of this Malpighian tubule? क्या काम करते होंगे बेटा, ये करते हैं काम बड़ा ही important, that is excretion. So what is the function of Malpighian tubule? They helps in excretion. कितने होते हैं, around 100 to 150 in number. अगर कोई पूछे गैस्ट्रिक या हिपैटिक सी के कितने हैं, आप बोलोगे 6 से 8. अगर कोई पूछे मालपीजियन ट्यूब्यूल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 100 to 150. तीसरी बात, व्हाट इज द कलर, दे आर येलो इन कलर, दे आर येलो इन कलर, एंड दे आर ब्लाइंड ट्यूब लाइक. नाउ व्हाट इज अ ब्लाइंड ट्यूब, एक ट्यूब होती है बेटा जिसके दोनों हिस्से खुले होते हैं, और एक ट्यूब होती है बेटा जो सिर्फ एक ही जगह से खुली होती है, जस्ट लाइक दिस. तो इसे मैं क्या बोलूंगी, ब्लाइंड ट्यूब. इसमें सिर्फ ओनली सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है. ठीक है, अब बेटा वापस आते हैं एक बार इस डायग्राम पे. तो फर्स्ट थिंग जो आपको रिमाइंड करनी है, दैट इज कि आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है कॉकरोच की, आपकी नहीं कॉकरोच की, वो तीन पार्ट में बटी हुई है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेरिंक्स एंड एंड्स टू द गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस. मिडगट एंड उसके बाद बेटा आती है आपकी हाइंडगट. हाइंडगट के 3 पार्ट है, आप देख सकते हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम. फाइन. फोरगट और मिडगट के बीच में आपके पास है हिपैटिक सीके. मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या है आपके पास, यस, मालपीजियन ट्यूब्यूल. हिपैटिक सीकेट का नंबर कम है, 6 से 8 है, उनका काम सिर्फ डाइजेशन में है. मालपीजियन ट्यूब्यूल का नंबर बहुत ज्यादा है, 100 से 150 तक, और इनका काम एक्सक्रीशन में है, वो चीजों को, वेस्ट को बाहर फेंकता है. कौन से वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को, राइट. अब बेटा यहाँ पर
फंक्शन क्या है क्रॉप का? क्रॉप सबसे बड़ा है और इसका फंक्शन है चीजों को स्टोर करना। जो आपका प्रोवेंट्रिकुलस है, गिजार्ड है, ये क्या करता है बेटा? फूड की चर्निंग करता है। अब ये फूड की चर्निंग गिजार्ड कैसे कर सकता है? गिजार्ड में ऐसा क्या है कि वो फूड की चर्निंग करता है? लेट्स सी। सो गिजार्ड हैव, बेटा इसको स्टार लगाकर लिखना, गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड या फिर proventriculus, proventriculus have the circular muscles, have the circular muscles and chitinous teeth, and chitinous teeth, राइट? तो बेटा इसमें सर्कुलर मसल्स भी हैं जो इसको चर्निंग में हेल्प करते हैं, और इसमें बेटा काइटिनस टीथ प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है, जो इसकी क्यूटिकल की वॉल से ही निकलते हैं, जो फूड को चर्निंग में हेल्प करते हैं. सो दीज व्हाट दे आर डूइंग, दे हेल्प इन चर्निंग और ग्राइंडिंग. एक ही बात है, चर्निंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, राइट? तो बाहर की तरफ बेटा, जो बाहर की तरफ इसमें मसल्स होंगी, अंदर की तरफ दांत होंगे, ताकि वो प्रॉपर्ली क्या हो सके? क्रश हो सके. अगर आपको पूछे बाहर की तरफ क्या है, आप बोलोगे सर्कुलर मसल, अंदर की तरफ क्या है, आप बोलोगे काइटिनस टीथ. फाइन. सो हियर कम्स द गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस. फिर आता है बेटा उसके बाद हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, राइट? और डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होगा? आपको भी पता है यार, उसका फूड डाइजेस्ट होगा. फिर मिडगट है जो क्या करता है बेटा? अब्जॉर्प्शन करता है फूड का. देन हाइंडगट है जिसमें ये पार्ट्स हैं, उसमें भी चीजों का अब्जॉर्प्शन होता है, बट मैक्सिमम फूड का अब्जॉर्प्शन आपका पर्टिकुलरली कहाँ होगा? मिडगट में होगा. एंड फिर वो एनस से बाहर. तो बेटा ये था आपके प्यारे प्यारे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम. प्यारा ही होता है यार, कि नहीं? नहीं होता, भाग जाते उसको देख के. ऑल राइट. सो बेटा दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हिच इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. ऑल राइट. नेक्स्ट इज बेटा इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हमने एक्सक्रीशन की जब बात करी दी है, तो चलो थोड़ी और बात कर लेते हैं. तो बेटा यहां पर क्या होता है, इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बेटा इसकी मालपीजियन ट्यूब्यूल. क्या है बेटा? इसकी मालपीजियन ट्यूब्यूल. ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना मेरी ये बात. मालपीजियन ट्यूब्यूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वाज मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट? कहां पर प्रेजेंट थी मालपीजियन ट्यूब्यूल? बताओ. पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यार इसका. ये प्रेजेंट है बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट. नंबर बताओ. 100 to 150. कलर बताओ. येलो एंड ब्लाइंड ट्यूब, राइट? लेट्स सी. इफ आई से दिस इज योर मिडगट एंड हियर इज योर मालपीजियन ट्यूब्यूल. ये एक मालपीजियन ट्यूब्यूल बना रहे हैं, पर आपको भी पता है 100 से 150 होते हैं ये. और नीचे इसके बेटा प्रेजेंट है आपकी हाइंडगट. ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ सिस्टम था ना इसमें. आपकी जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स. yes, it do have glandular cells. So this is lined by ciliated and glandular cells like this. okay? so याद रखना मालपीजियन ट्यूब्यूल में कौन से सेल्स हैं? इसमें बेटा सेल्स हैं ciliated and glandular cells. अब ये सेल्स ग्लैंडुलर हैं, ग्लैंड की तरह है, तो ये कुछ सिक्रीट करेंगे ना बेटा. अब वो क्या चीज है? यहां पर इसका बॉडी फ्लूइड है. क्या है? बॉडी फ्लूइड. दिस इज अ बॉडी फ्लूइड ऑफ कॉकरोच. अगर आपने नहीं सुना, मैं बता देती हूं, इसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं. सुने? हीमोलिम्फ. तो इस बॉडी फ्लूइड में जो भी वेस्ट होगा, इस बॉडी फ्लूइड में जो भी वेस्ट होगा, ये सेल्स इसको उठाकर यहां पर फेंक देंगे, राइट? एंड व्हाट इज द वेस्ट? दैट इज अनदर क्वेश्चन जो आता है. कॉकरोच में वेस्ट क्या है बेटा? यूरिक एसिड. क्या है? यूरिक एसिड.
अपना वेस्ट भूल जाना, इसका मत भूलना, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का भी क्वेश्चन बनता है एनिमल किंगडम से। सो बेटा यहाँ से यहाँ पर ये यूरिक एसिड आ गया है। अब इस यूरिक एसिड को क्या करेंगे, एक कैलोन की इसमें सारा पानी निचोड़ देंगे और छोटे छोटे पैलेट की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे ना, ऐसे चीज आपने देखा है जैसे जस्ट लाइक फीसेस, उसकी तरह ये एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा और ये हाइंड गट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा याद रखना, मालपीजियन ट्यूब्यूल में सेल्स एंड सिलिएटेड ग्लैंडुलर, वो हीमोलिम्फ से यूरिक एसिड को उठाएंगे, इसको प्रेसिपिटेट करेंगे, सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड ड्रॉपिंग जैसा, और एनस से वो बाहर चला जाएगा। ये है हाइंड गट। सो रूट याद रखना इसका बेटा, हाइंड गट से बाहर आता है इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसके पास अलग से और कोई सिस्टम स्पेशलाइज्ड नहीं है। क्या है इसके पास बेटा, मिड गट और हाइंड गट में लगे हुए मालपीजियन ट्यूब्यूल, वहां से इसके सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल इसको उठाएंगे, इसको प्रेसिपिटेट करेंगे और यूरिक एसिड के ऐसे छोटे छोटे आप बॉल जैसे स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर बाहर आएंगे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आपका कॉकरोच यूरिकोटेलिक है? बिल्कुल कह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड बनाते हैं उन्हें हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। हमारा यूरिया है तो हम क्या हुए, यूरियोटेलिक। सो कैन वी से द कॉकरोचेस, याद रखना यार इसको भी स्टार लगा के, कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, right? Why? Because its excretory waste is uric acid. Fine, good to go. All right. अब बेटा दूसरी चीज और इसमें एक्सक्रीशन में क्या है, सो देर आर सर्टन सेल्स प्रेजेंट, राइट? कुछ सेल्स और कुछ ग्लैंड्स। इसके अलावा एक तो मालपीजियन ट्यूब्यूल हुई जो इसको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, दूसरे बेटा इसके पास एक फैट सेल्स होते हैं, और तीसरे नेफ्रोसाइट, तीसरे नेफ्रोसाइट और पेरिकार्डियल सेल्स, और पेरिकार्डियल सेल्स। ठीक है, देखो जो इसका फैट सेल है वो उसके बॉडी में नीचे स्किन की लेयर के नीचे प्रेजेंट होगा, और ये क्या करता है, ये भी यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, ये भी यूरिक एसिड बनाएगा और उसको बाद में क्या करेगा, स्टोर भी कर सकता है। Whereas नेफ्रोसाइट और पेरिकार्डियल सेल ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट अराउंड हार्ट। यस, आपके कॉकरोच के पास दिल भी है, तो जब आप इसे तंग करते हो तो इसका दिल टूट जाता है। दैट्स रियली फनी। ओके, सो नेफ्रोसाइट्स और पेरिकार्डियल सेल्स कहां प्रेजेंट है, हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है, एंड दीज दे बोथ what do they do, they secrete the uric acid, ये भी यूरिक एसिड बनाते हैं। फाइन, अब बेटा फोर्थ चीज, यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड ये बेटा कहां पर प्रेजेंट है, मेल्स जो होते हैं, मेल कॉकरोच, बताया था लास्ट क्लास में दैट कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, राइट? जो मेल कॉकरोच होते हैं उनमें एक ना ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। तो मशरूम ग्लैंड के अराउंड ही यूरिकोज ग्लैंड पड़ी होती है मेल में, और ये क्या बनाती है, ये भी सिक्रीट करती है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड सिक्रीट कर रही है, दैट मीन्स ये भी एक क्या हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो इट इज प्रेजेंट अराउंड mushroom gland, mushroom gland in males, right? So all of these secrete uric acid, hence act as excretory cells और organs। क्योंकि बेटा ये यूरिक एसिड बना रहे हैं या सिक्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम एक एक्सक्रीटरी सेल या ऑर्गन्स भी कह सकते हैं।
तो इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है, मान लो ऑप्शन दे दिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो अगर आपको ये पता है ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो नॉट ओनली मालपीजियन टिब्यूल बट आपके फैट सेल, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं. एंड याद रखना कॉकरोच लैंड एनिमल है, और जो भी बेटा लैंड एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूजुअली या यूरिया होता है या यूरिक एसिड. अगर उसमें हाईली स्पेशलाइज्ड किडनी है तो उसको नेचर ने यूरिया कह दिया कि तुम यूरिया बनाओ. अगर नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड बनाते हैं, ये बात याद रखना. सो यूरिक एसिड बनाना इज अ लैंड अडेप्टेशन, धरती पे, टेरेस्ट्रियल कहते हैं ना, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है ये एनिमल्स की पानी बचाने के लिए. क्योंकि मैंने क्या कहा, यूरिक एसिड एक किसकी तरह, बॉल की तरह बाहर आता है, ठीक है, पैलेट कहते हैं इसे हम, तो इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं होता. इसके बारे में हम एक्सक्रीशन में भी पढ़ेंगे. अगला बेटा इसका सिस्टम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह देते हैं. हमारे पास है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ऑब्वियसली यार हम में भी हार्ट है. सो दिस सिस्टम इज ऑल अबाउट इट्स हार्ट, ब्लड वेसल एंड द सर्कुलेटिंग फ्लूइड. अगर मैं बात करूं इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज ओपन टाइप. किसकी तरह बेटा, ओपन टाइप. ऑल राइट. तो बेटा आपने एक चीज सुनी होगी, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन. क्या फर्क है इनमें? हमारा क्या है इसे समझ लेना, क्लोज्ड सिस्टम है. क्लोज सिस्टम एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम होता है, मतलब ज्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है. इसमें आपके पास प्रॉपरली फॉर्म्ड हार्ट होता है, ब्लड वेसल होता है, एंड छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं, कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं? ये छोटी छोटी ब्लड वेसल हैं जो टिश्यूज के पास खुलती हैं, राइट. फिर कैपिलरीज एक्चुअली आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड आपका से ब्लड वेसल्स और हार्ट में ही घूमता रहता है, बाहर नहीं जाता. सो हर चीज क्लोज कंपार्टमेंट में है, बॉडी में बाहर नहीं खुल रहा, ब्लड कहीं और नहीं जा रहा, हार्ट से ब्लड वेसल्स में ही घूमता जा रहा है. जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कैसे जाएंगे बेटा, बाहर जाएंगे डिफ्यूजन से. ये हुआ हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई होती तो कैपिलरीज भी नहीं होती, और अगर कैपिलरीज नहीं होंगी तो यहाँ पर जैसे क्लोज में मैंने कहा था कि ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल में घूमता रहता है, यहाँ पर ब्लड बेटा ओपन स्पेसेस में जाएगा जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस, और इस केस में हम क्या कहेंगे, हीमोसील. क्या कहेंगे, हीमोसील. सो व्हाट इज अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा? ओपन टाइप का मतलब है दी ब्लड वेसल्स आर not fully formed or completely formed. Capillary system is absent. Blood is present in open spaces known as sinuses or hemocoel और hemocoel. तो बेटा ये होता है ओपन टाइप. तो याद रखना इसमें से क्वेश्चन आता है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, चलो वेरी नाइस. अब आगे देखते हैं इसके पास और चीजें क्या है. ये तो पता चल गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, और उस ओपन स्पेसेस जिसमें उसका फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोसील. ठीक है. अब बेटा इसका जो ब्लड है, इसके ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ. क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ. जैसे हमें ब्लड होता है, इसके ब्लड के लिए एक नाम है, दैट इज हीमोलिम्फ. अब लिम्फ आ गया है. तुम्हारा लिम्फ का कलर होता है कुछ? नहीं होता यार, हमारा लिम्फ इज कलरलेस. सो जस्ट लाइक दैट इनका भी लिम्फ क्या है बेटा, कलरलेस है. क्यों? क्योंकि देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट.
जैसे हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसमें होता है आयरन, जिसकी वजह से इट अपीयर्स रेड, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी इट इज कलरलेस, कलरलेस, राइट? सो व्हाइट इज कलरलेस बिकॉज इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। नेक्स्ट बेटा, इसके हीमोलिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द हीमोलिम्फ? सो हीमोलिम्फ में बेटा दो चीजें हैं, जैसे हम में प्लाज्मा होता है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। व्हाट इज प्रेजेंट हियर, प्लाज्मा इज प्रेजेंट, फाइन। इसके अलावा सेल्स भी होते हैं विच आर लाइक WBC. What is the function of a WBC, white blood cell? ये कोई माइक्रोब्स हो, सोल्जर्स होते हैं ना ये WBC, कोई माइक्रोब्स हो, उन्हें किल करता है, खा जाता है। तो ये हुआ बेटा इसका ब्लड, या फिर जिसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ, जो कहां पर प्रेजेंट है, ओपन स्पेसेस में, जिसका नाम क्या है, हीमोलिम्फ, राइट? ओके, अब बेटा ये स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी में पक्का देखा होगा, आई डोंट थिंक सो, यस? अगर आपने नहीं पढ़ी बात अलग है, बट देखा होगा, है ना? अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ते हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो? अच्छा, एक चीज बेटा बच्चे जो बार बार पूछ रहे थे, मुझे ये बात भी आपसे करनी थी कि दिस थिंग इज एक्स्ट्रा, दिस थिंग इज नॉट एक्स्ट्रा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, फलाना एंड ढिमकाना। सी गाइस, यहाँ पर हम तुम्हें मैक्सिमम दे रहे हैं सो दैट आप ऐसे एग्जामिनेशन में जब बैठो आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कि आपको लगे कि हाँ तुमने सीरियसली कोई पढ़ाई करी है, फाइन। सो इफ यू आर सिटिंग इन दैट एग्जामिनेशन जहां पर इतने बच्चे होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आउट ऑफ थोड़ा सा, जिनका लेवल हल्का सा ज्यादा होता है, तो उस टाइम पर तुम क्या करोगे, क्या करोगे? एंड जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, हम उसके बेसिक्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा चीज पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर मैं आपको टिश्यू पढ़ा रही हूं, उसमें इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है, जब तुम एक सिस्टम फिजियोलॉजी शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए वो चीज एकदम हलवा सिंपल हो जाएगा, राइट? तो जस्ट ट्रस्ट अस, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद एक बार PYQ लगा कर देखना, तब पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है। जब भी आप कब लाइफ में कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन दो ना, कोई भी, अभी तो चलो तुम छोटे हो और तुम ये दे रहे हो, राइट? जब भी दोगे तो एक चीज याद रखना, ऑलवेज अप्लाई PYQs फर्स्ट टू नो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड टू नो कि कहाँ से कितना आपको शुरू करना है, फाइन? सो जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, मेक गुड नोट्स एंड रीड एनसीईआरटी, यू नो लाइक इतना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ऑलराइट बेटा, सो हियर इसका बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है हीमोलिम्फ में। अब इसके हार्ट की बात करते हैं। ये दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, उसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका जो हार्ट है बेटा वो 13 चैम्बर्ड है। इसको काउंट करो कितने चैम्बर है, 13 चैम्बर। सो द हार्ट ऑफ द कॉकरोच, अगर ये पूरा देख सकते हो आप, दिस इज 13 चैम्बर, 13 चैम्बर है। और इसके राउंड जो ये आपको ब्लैक ब्लैक ये दिख रहा है, ये इसकी मसल्स हैं जिनका नाम है एलरी मसल्स। एलरी मसल, इनका काम क्या है, दे हेल्प इन circulation of blood. How? By pumping of heart. By pumping of heart. ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये आप देख सकते हो कि चैम्बर्स के अराउंड ही है। अगर मैं बात करूं हार्ट कहां पर प्रेजेंट है, इज इट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड और ऑन द डॉर्सल साइड? इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, पीछे की, ये इधर की तरफ प्रेजेंट है। अगर मान लो कॉकरोच हूं मैं, मुझे कॉकरोच बोलना नहीं है वैसे किसी ने, तो मान लो ये वाली जो साइड है, ये वाली अगर जमीन की तरफ है, तो इधर पीछे उसके बिल्कुल सेंटर में लंबा सा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है? अब बेटा, अब जो इसका हार्ट होता है ना, इसके हार्ट में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। सो लेट्स सी हाउ इट्स हार्ट इट लुक्स लाइक। तो बेटा अगर इसका ये पहला चैम्बर है, अगर ये इसका पहला चैम्बर है और ये इसका दूसरा चैम्बर है, फाइन, और ये ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएंगे चैम्बर्स, और जो लास्ट चैम्बर होगा ये वाला, मान लो ये मैं सारे चैम्बर नहीं बना रही हूँ, मैंने फर्स्ट बनाया है, सेकंड बनाया है,
13th बनाया है, 12th बनाया है, ठीक है, बीच में और भी चैम्बर्स होंगे। तो इनके बीच में एक छेद होता है, ये क्या है, छेद, इसे हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। इस छेद से ही बेटा, इस छेद से ही अंदर फ्लूइड आएगा। क्या आएगा, फ्लूइड आएगा और इधर से इधर जाएगा, ठीक है। और याद रखना हमेशा जो भी फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब फ्रॉम posterior to anterior, from posterior to anterior। तो इसमें जो भी बेटा लिम्फ फ्लो करेगा वो posterior से anterior डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। जो पहला वाला है ये चैम्बर, इसमें एक लंबी सी चीज दिख रही है आपको, ये थोड़ा और लंबा होता है ऐसे, इसे हम कहते हैं आयोटा। और ये बेटा खुलता है कहां पर, टुवर्ड्स हेड, टू हेड साइनसेस, ठीक है, टू हेड साइनसेस। तो बेटा याद रखना आपके कॉकरोच का जो हार्ट है कितने चैम्बर है, 13 चैम्बर्ड, 13 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर है बेटा, 13 चैम्बर है, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट डॉर्सली, प्रेजेंट डॉर्सली, डॉर्सल साइड में भी मिडल में, तो हम कहते हैं मिड डॉर्सल पोजीशन है, मिड डॉर्सल पोजीशन है। अगर अभी भी आपको तकलीफ है, डाउट है, तो देखते हैं। मान लो ये तुम्हारा कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, ये इसकी आईज है, एंटीने हैं, मान लो ये इसके पैर है, ठीक है। चलो ये पैर हुए। अब बेटा इसका हार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। ये डॉर्सल साइड हुई बेटा, ठीक है, ये वेंट्रल साइड हुई, इस तरह से हार्ट प्रेजेंट है। फाइन। 13 चैम्बर जो है लास्ट में आप देख सकते हो ये बंद है, इसमें सिर्फ ऑस्टिया कहां पर है, इधर है। बाकी सभी चैम्बर में ऑस्टिया दोनों तरफ है। ये भी ऑस्टिया हुई बेटा, ये भी ऑस्टिया हुई। तभी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि दोनों तरफ इसकी ऑस्टिया प्रेजेंट है। ऑस्टिया क्या है बेटा, इसके छेद, इसकी ओपनिंग, जिसमें बाहर से फ्लूइड अंदर जाएगा। फाइन। अगर बेटा ये इस तरीके से इसका हार्ट प्रेजेंट है और हम कह रहे हैं कि ये फ्लो कैसे करता है, ये पोस्टीरियर साइड हुई, पोस्टीरियर होता है पीछे वाली, एंटीरियर होती है आगे वाली, ठीक है। तो इसका फ्लो इधर से कैसे जाता है बेटा, इधर टुवर्ड्स हेड। ये क्या है, इसका हेड है। हेड से फिर बेटा यहां से इधर जाता है और फिर यहां से ऊपर जाता है फ्लो। सो इस तरह से इसमें पूरी बॉडी में, इसकी पूरी बॉडी में ऐसे फ्लो करता रहता है, ठीक है। जो भी इसका बॉडी फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट है, इस जगह को हम कहते हैं हीमोसील, क्योंकि ओपन स्पेस है। क्या है बेटा, ये ओपन स्पेस है। फाइन। सो याद रखना जो हार्ट है इट ऑलवेज पंप फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर टुवर्ड्स द हेड साइनस, और फिर हेड से ये हीमोसील में चला जाता है। हीमोसील से फिर हार्ट अपना जो ब्लड है वो उठाता है, और वो कैसे जाता है, थ्रू ऑस्टिया जाता है। कैसे जाता है बेटा, थ्रू ऑस्टिया जाता है। तो बेटा ये था आपके कॉकरोच का ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ओपन टाइप है, जिसमें 13 चैम्बर हार्ट है, एक बॉडी फ्लूइड है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कलरलेस है। फाइन। ओके, तो आगे बेटा करते हैं हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बेटा देखो क्या होता है, नेचर ने ना हर चीज सोच समझ के दी है। एक चीज ऐसी बनाई तो दूसरी चीज उसके अकॉर्डिंग बन गई। अब इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो है नहीं है, नहीं है ना, जैसे हमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें तो है ही नहीं है। तो हमारा हीमोग्लोबिन कितना वंडरफुल काम करता है, क्या काम करता है वो हमारे ऑक्सीजन को उठाता है और वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। सो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रक। बट इसमें वो ट्रक ही नहीं है यार, तो अब क्या होगा। इमेजिन हमें अगर ये ट्रक ना होता तो हमारे मान लो एल्वियोला ही एक्सटेंड होकर हमारे टिश्यू तक पहुंच जाते। वंडरफुल ना, है ना। पर ऐसा तो होता नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या है, हमें हीमोग्लोबिन है। तो इसमें बेटा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पिगमेंट नहीं है, तो इट हैज डेवलप्ड अकॉर्डिंगली। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दे हैव ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स, राइट। ट्रैकिया की एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। क्या कहते हैं,
स्पाइरिकल्स. तो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. अगर आपको याद होगा, हमने कुछ स्क्लेराइट करी थी, स्क्लेराइट्स करी थी. स्क्लेराइट्स में एक प्लूराइट थी. क्या थी? प्लूराइट. प्लूराइट थी साइड में थी ना. तो प्लूराइट्स में ये छोटे छोटे छेद होते हैं. इन छेद का नाम है स्पाइरिकल्स. क्या है इनका नाम? स्पाइरिकल्स. तो अगर कोई आपको पूछे कि आपके स्पाइरिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, कौन से स्क्लेराइट पे प्रेजेंट है, आप बोलोगे प्लूराइट पे. इज दैट क्लियर? यस बेटा, इस चीज को भूलना नहीं है. तो बेटा आपके ये जो ट्रैकिया है, ये शुरू होता है बेटा छेद से, छोटे छोटे. इन छेद का नाम क्या है? इन छेद का नाम है स्पाइरिकल्स. व्हाट इज द नेम? स्पाइरिकल्स. Okay, so spiracles are present laterally, and how many spiracles are present? They are 10 pairs. तो टोटल कितने हुए बेटा? 20. ठीक है, 10 इधर वाली साइड, 10 इधर वाली साइड. लेटरल साइड 2 होती है ना, साइडें 2 होती है ना शरीर में, तो 10 इधर होगा और 10 इधर होगा, टोटल 20, और वी कैन से 10 pairs. ये बेटा स्पाइरिकल्स ये ऐसे ही नहीं होते. दे आर गार्डेड बाय मसल्स. व्हाट आर दे गार्डेड बाय? दे आर गार्डेड बाय मसल्स, स्फिंक्टर मसल. इन मसल का काम क्या है? टू रेगुलेट द ओपनिंग. ऐसे ओपनिंग को रेगुलेट करना, बंद करना, क्लोज करना. स्फिंक्टर क्या होता है बेटा? इवन आवर बॉडी हैव स्फिंक्टर्स. दे आर लाइक रबर बैंड्स. अगर ये ऐसे बंधे हुए हैं टाइट, मतलब जब इसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो छेद को बंद कर देते हैं. जब वो खुल जाते हैं तो वो छेद खुल जाता है. जैसे पैकेट होता है ना, एक मान लो लेज आधे खाए तुमने, आधे छोड़ दिए, तो अब क्या करना है? उसको खराब थोड़ी ना करना है. तो वो उस पैकेट पे हम रबर बैंड लगा देते हैं. तो सोचो वो पैकेट की जो ओपनिंग है वो तुम्हारी गट है, ठीक है, और उस पे क्या प्रेजेंट है? ये रबर बैंड, दैट इज अ स्फिंक्टर मसल. तो वैसे ही इसके पास भी बेटा स्फिंक्टर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है, स्फिंक्टर मसल्स. स्फिंक्टर मसल्स क्या फंक्शन है इसका? टू रेगुलेट द ओपनिंग. कब बंद करनी है, कब क्लोज करनी है, ये देखने के लिए. अब बेटा ये आगे कंटिन्यू होता है इन अ ट्यूब, एंड व्हाट यू कॉल इट एज? यू कॉल इट एज ट्रैकिया. नाउ ट्रैकिया तो बेटा आप में भी है ना. फिर इसको ट्रैकिया क्यों कहते हैं? हमारे ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, इसके ऊपर क्यूटिकल की थिकनिंग होती है, which make it appear like trachea, जिसकी वजह से ये ट्रैकिया की तरह लगता है. So it has cuticular thickening, right? So here we have what? Trachea. ट्रैकिया बेटा आगे खुलते हैं ट्यूब्स में, जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकियोल्स. सो हियर आर ट्यूब्स प्रेजेंट. सो इसे बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रैकियोल्स कहते हैं. So these are tracteoles, and they all structures, ये सारे structure cuticle के बने होते हैं. किसके? क्यूटिकल में. and they are present inside a cell. किसमें प्रेजेंट है बेटा? सेल में, जिसका एक न्यूक्लियस भी है. तो क्या मैं कह सकती हूं इसे ट्रैकियोलर सेल? यस. अगर मैं बोलूं ये सारे स्ट्रक्चर एक सेल का ही पार्ट हैं, तो बेटा ये सारी ट्यूब्स एक ट्रैकियोल है, तो इस सेल को मैंने क्या नाम दे दिया? ट्रैकियोलर सेल. सो दिस इज द ट्रैकियोल. ओके, एंड दिस इज ट्रैकिया. ठीक है. ट्रैकिया इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. इसके राउंड भी बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जिसे सिंसीशियम कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा इस पोर्शन को? सिंसीशियम. दैट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये था बेटा इसका ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल. ये स्पाइरिकल विच आर ओपनिंग्स. नाउ व्हाट हैपन? हाउ डज इट रिस्पायर? कैसे रिस्पायर करेगा? स्पाइरिकल से हवा अंदर जाएगी, इधर जाएगी, ट्रैकियोल्स पे जाएगी. ये ट्रैकियोल्स बेटा प्रेजेंट होते हैं कहां पर? ये ट्रैकियोल प्रेजेंट होते हैं बेटा बॉडी टिश्यूज पर. ये बॉडी टिश्यूज हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर बॉडी टिश्यूज.
ओके सो ये सारे बेटा ट्रैकियोल्स किसके ऊपर लदे हुए हैं, बॉडी सेल्स के ऊपर, बॉडी टिश्यूज के ऊपर। अब जो भी ऑक्सीजन यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सीधा बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा कि इसमें इधर से ऑक्सीजन जा रही है और इधर से ये CO2 उठा रहा है, क्योंकि टिश्यूज जब भी मेटाबॉलिज्म करेंगे तो CO2 बनाएंगे, राइट? और फ्रेश एयर से क्या आएगी बेटा, ऑक्सीजन आएगी। सो व्हाट इज द रूट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन रूट क्या है बेटा, स्पाइरिकल से ये कहां पर जाएगा, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से कहां पर जाएगा बेटा, ये ट्रैकियोल में, ठीक है? और ट्रैकियोल से ये कहां पर जाएगा, बॉडी सेल्स में। ओके वैसे ही CO2 वापस आएगी, बॉडी सेल जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे CO2 तो बनेगी ना, एनर्जी बनाते हैं जब, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ से यहाँ से बाहर चली जाएगी। सो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इट ट्रांसपोर्ट, राइट? आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स होते हैं, एंड देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तभी ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल इसको नेचर ने दिए हैं। स्पाइरिकल क्या है बेटा, ओपनिंग्स है। व्हाट आर स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स आर ओपनिंग्स, छेद हैं। कितने छेद हैं और कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट लेटरली, देयर आर 10 पेयर्स टोटल 20, 2 थॉरिक्स में होते हैं, 2 पेयर इन थॉरिक्स, एंड बाकी के 8 एब्डोमेन में, एब्डोमेन में। आई होप बेटा आपको सबको बेटा ये समझ में आ गया होगा अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ऑलराइट, अब बेटा अगला सिस्टम करते हैं इसका, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को देखकर नर्वस नहीं होना। ओके सो सिंस एक नॉन कॉर्डेट है, सी ऑर्गेनिजम्स को 2 में बांटा गया है, एक कॉर्डेट एक नॉन कॉर्डेट। See, we are what? We are chordates. What is a cockroach? It's a non-chordate. Okay. तो अगर मैं chordate हूँ, मेरे पास स्पाइनल कोड है, मेरा स्पाइनल कोड जो है उसको एक नर्व कोड की तरह मानो, फाइन। मेरा जो स्पाइनल कोड है बेटा पीछे प्रेजेंट है डॉर्सली, ठीक है? इसका नॉन कॉर्डेट का कहाँ होगा, वेंट्रली। मेरे स्पाइनल कोड में बीच में होलो कैविटी है, मेरे स्पाइनल कोड में बीच में होलो कैविटी है, इसके नहीं है, ये सॉलिड है, फाइन। मेरी स्पाइनल कोड कितनी है, 1, इसके नर्व कोड कितने होंगे, 2। पहले ये फंडा क्लियर कर लो, ठीक है? तो बेटा इसका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये इट्स लाइक मिक्स ऑफ नर्व एंड गैंग्लियन। इसमें होते हैं गैंग्लियन और नर्व। गैंग्लियन क्या होता है बेटा, ये भी नर्व सेल्स का क्लस्टर होता है। जब आपके न्यूरॉन पढ़ा था ना, न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन की जो साइटोन पढ़ा था, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जस्ट गो एंड वॉच माय नर्वस टिश्यू। तो उसमें साइटोन का जब क्लस्टर हो जाता है उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग्लियन। तो यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसके पास गैंग्लियन है 2, एक ऊपर वाली गैंग्लियन, एक नीचे वाली गैंग्लियन, फाइन। 2 गैंग्लियन है, इट हैज 2 गैंग्लियन, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब इसके बीच में थी ईसोफेगस। जो गैंग्लियन ईसोफेगस के ऊपर होती है उसे हम कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या कहते हैं बेटा, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा का मतलब होता है अबव। क्या मतलब होता है, अबव। एंड व्हाट इज अ गैंग्लियन बेटा, गैंग्लियन क्या होता है, भूलना नहीं, गैंग्लियन इज क्लस्टर ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है? और फिर नर्व क्या होती है, नर्व होती है एक्सॉन का क्लस्टर, नर्व होती है एक्सॉन का क्लस्टर। तो बेटा सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन है इसके पास एक, उसके नीचे होगा जो ईसोफेगस के, उसे मैं बोल दूंगी सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है? द सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन ये इसके ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हम में एक ब्रेन होता है वैसे भी इसमें भी एक ब्रेन होता है, या कह लो ब्रेन की तरह होता है, एंड दैट इज सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन। दोनों गैंग्लियन बेटा कनेक्टेड है विद सम नर्व्स जिनको हम कहते हैं कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज कनेक्टिव्स। ओके, व्हाट आर कनेक्टिव्स, जो 2 गैंग्लियन को कनेक्ट करे, जस्ट लाइक दैट।
ओके अब बेटा इनमें से निकलती है नर्व्स, इनमें से निकलती है नर्व्स. नाउ वेयर आर दीज नर्व्स गोइंग? ये बेटा कहां पर जाती है? ये नर्व जाती है बेटा टू, एक नर्व जाती है टू आई, एक जाती है एंटीना और एक जाती है लेब्रम को, विच इज अ माउथ पार्ट. ओके इसमें क्या जाती है? तीन तीन नर्व्स निकलती है, एक इधर से एक इधर से. ये जा रही है बेटा आंख को, एंटीना को, लेब्रम को. अब इसमें से भी नर्व्स निकलती हैं. ये कहाँ जाती हैं बेटा? ये बाकी बचे माउथ पार्ट्स को जाती हैं, जो बाकी माउथ पार्ट्स बच गए. ओके ये क्वेश्चन बनता है कि जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है, पहला क्वेश्चन, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट एज अ ब्रेन. दूसरा क्वेश्चन, इसमें से नर्व्स निकलती हैं, वो नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है? आप बोलोगे आइज को, एंटीना को और लेब्रम को. फाइन. अब बेटा नीचे आते हैं. मैंने कहा सिंस दिस इज आर्थ्रोपोड एंड दिस इज नॉन कॉर्डेट, इसके पास नर्व कोड होगी. नर्व कोड के क्या क्या कैरेक्टर बताए थे बेटा मैंने? नॉन कॉर्डेट में नर्व कोड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? ये वेंट्रल होता है, हम में डॉर्सल होता है, हम में होलो होता है, इनमें सॉलिड होता है, हम में एक होता है, इसमें डबल होता है. इसका एक और अच्छा कैरेक्टर है, इसमें भी गैंग्लियन है. क्या है? गैंग्लियन. ठीक है इसमें भी गैंग्लियन. तो यहाँ पर गैंग्लियन बना देते हैं. इसमें भी गैंग्लियन लगे हुए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So how many ganglion are there? 9 ganglion. Fine. अगर आपने गौर फरमाया होगा ये नर्वस सिस्टम ईसोफेगस से शुरू हुआ है. फाइन. तो मतलब इसके हेड में तो ज्यादा नर्वस सिस्टम का पार्ट है ही नहीं. तो तुमने एक चीज सुनी होगी, अगर आप कॉकरोच का हेड काट देते हो तो वो 1 हफ्ते तक सरवाइव कर सकता है. Have you ever heard of that? That if you cut the head of the cockroach, it can still survive for 1 week. Why? क्योंकि अभी मैम ने बताया कि इसका नर्वस सिस्टम ईसोफेगस से शुरू हो रहा है, हेड में ज्यादा नर्वस सिस्टम का पार्ट है ही नहीं. एंड यू ऑल्सो नो दैट नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी. सो इवन इफ यू कट द हेड ऑफ अ कॉकरोच, इट कैन रिमेन अलाइव फॉर अराउंड 1 week because most of its nervous tissue or nervous system is present in the belly region or the rest of the body. Fine. तो याद रखना, even if we cut the head of cockroach, it can remain alive for a week, as most of the nervous system is present in belly region. और belly region ये layman language में है, otherwise we can say thorax and abdomen. So this is how it can remains alive for 1 week. तो बेटा next system देखते हैं हम इसका. Next system that is about the sense organs. So it's basically not a system, ये sense organs हैं. जैसे हमें sense organ होते हैं, बचपन से सीखते हैं ना, आँख है, कान है, नाक है, वैसे इसके पास भी एक बड़ा ही important sense organ है, that is eye. क्या है इसकी? आंखें. तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजुअली आपके जो ये कॉकरोच है, कॉकरोच के पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एंटीना में बताया था, एनल सर्का एनल स्टाइल में भी बताया था. तो वैसे ही बेटा उनके अलावा इसके पास एक ऑर्गन में भी है, सेंस ऑर्गन में, दैट इज आई. आई बेटा इसके पास 2 तरह की है. एक सिंपल आई जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसको ऑसिलस भी कहते हैं, जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि लाइट है या फिर नहीं है. दैट्स 1 पेयर. कितनी है बेटा? 1 पेयर. दूसरी आईज इसके पास है बेटा कंपाउंड आईज, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आईज है, जो ऑब्वियसली जैसे वो 1 पेयर है, ये भी क्या है? 1 पेयर. और इसका मेनली जो काम होता है विजन में होता है. किस में होता है?
विजन में होता है, देखने में हेल्प करती है। तो कंपाउंड आई को कंपाउंड आई क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ यूनिट्स। ये एक बहुत सारी चीजों के बने होते हैं और उस चीज का नाम है ओमाटीडिया। क्या नाम है? ओमाटीडिया। सो ए कंपाउंड आई, ईच कंपाउंड आई, ईच compound eye contains around 2000 ओमाटीडिया। ठीक है, 2000 तक। तो याद रखना कंपाउंड आई एक पेयर है, उसका काम देखने में है, विजन में है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? ये प्रेजेंट होता है हेड में, एंड इट इज प्रेजेंट लेटरली। इट्स प्रेजेंट लेटरली ऑन हेड। लेटरली मतलब टेढ़ा, laterally on head. It is black in color, काले रंग की होती हैं, और शेप है इसकी किडनी शेप, जैसे किडनी होती है ना आपकी, इट्स किडनी शेप। ऊपर से देखोगे तो बेटा, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे इस आंख को, तो ये आपको कैसे दिखेगी? ये आंख आपको ऐसे दिखेगी, इसके ऊपर ये हेक्सागोनल यूनिट्स होंगे। ये हेक्सागोनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ये बहुत सारे होंगे बेटा, पूरे इस एरिया में भरे होंगे लाइक दिस, राइट। हेक्सागोनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ओमाटीडिया। ओमाटीडिया। तो अगर कोई पूछे क्या शेप होता है इसका, तो याद रखना ये हेक्सागोनल होते हैं। ओमाटीडियम इज सिंगुलर, टीडिया इज प्लूरल। फाइन, चलो आगे देखते हैं इसके विजन के बारे में। अब इसकी बेटा जो विजन होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड व्हाट इज दैट? इट्स विजन इज मोज़ैक विजन। कौन सा विजन है? मोज़ैक विजन। नाउ व्हाट इज दिस मोज़ैक विजन? देखो इसमें अराउंड कितने यूनिट्स हैं ओमाटीडिया? अराउंड 2000। अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखोगे बेटा, ये एक ओमाटीडिया है। क्या है ये? एक ओमाटीडिया। फाइन, ये ओमाटीडिया ऐसे 2000 है। इसमें कितने हैं? 2000। अब देखो ऊपर से लाइट आ रही है और इस ओमाटीडिया के पास जा रही है। इस ओमाटीडिया के अंदर क्या क्या है? ऊपर एक कॉर्नियल लेंस है, जैसे हम में एक लेंस होता है बेटा, इसमें भी एक लेंस है। नीचे क्रिस्टलाइन कोन है, इधर पिगमेंट सेल है, देन बीच में रोडोप्सिन है, इधर भी सेल है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, राइट। ये पिगमेंट का काम क्या है बेटा? ये जो पिगमेंट सेल हमने लिखा है, ये सेल एक ओमाटीडिया को दूसरे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये मैं आपको एक बार दिखा रही हूं कि एक ओमाटीडिया ऐसा होता है। अब हर एक ओमाटीडिया में लाइट आएगी और हर एक ओमाटीडिया अपनी एक सेपरेट इमेज फॉर्म करेगा। फाइन, अपनी एक सेपरेट इमेज फॉर्म करेगा और उस सेपरेट इमेज से एक पूरी इमेज बनती है, और ऐसी विजन को हम कहते हैं मोज़ैक विजन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक चीज है, ये इमेजिन करो, ये जो पिक्चर है ये आपका जो कॉकरोच है उसकी आईज से बनाई गई है। मतलब इस टाइम ये जो पूरा व्यू है ये कॉकरोच देख रहा है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक गोला है बेटा, ये इसका एक ओमाटीडिया है, उससे इमेज बनी है। फाइन, सो अगर कॉकरोच देख रहा होगा किसी चीज को, तो उसको इस तरह से वो चीज दिखती है। अगर वो मान लो इस टाइम मुझे देख रहा है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, अगर वही कॉकरोच देख रहा होता तो उसमें ऐसा ही डिजाइन पूरा पैटर्न बना होता, क्योंकि उसकी विजन है मोज़ैक। और मोज़ैक विजन बनती है बेटा बाय व्हाट? बाय विद द हेल्प ऑफ 2000 ओमाटीडिया। तो हर एक ओमाटीडिया अपनी एक इमेज बनाएगा। सो ऑल दिस इमेज का क्लस्टर मेक्स वन सिंगल इमेज। ऐसे विजन को हम क्या कहते हैं? मोज़ैक विजन। सो क्या होता है बेटा मोज़ैक विजन? दी ईच ओमाटीडिया और ओमाटीडियम forms its own image. All the images in the form of light and dark spots, in the form of light and dark spots, gets united to form a single image, राइट, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। तो ये एक फोटो खींची गई है थ्रू द आई ऑफ कॉकरोच, ऐसे सोचो। ओके, तो अब बेटा ऐसी जो इमेज है
वो इमेज में क्लैरिटी क्या आपको इमेज की ज्यादा दिख रही है? नहीं, इसमें क्लैरिटी कम होती है। वेयर एज इसका काम क्या है फिर? ऐसे विजन किसको देते हैं? जिन एनिमल्स को सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली कॉकरोच की जो विजन है वो दूर का नहीं देख सकता, पहली बात, वो सिर्फ पास का देख सकता है। दूसरा, इमेज उसकी कभी भी क्लियर नहीं बनती। और तीसरा, ये किस काम आती है? टू सी वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग और नॉट। उसको तुम्हारी शक्ल देख के क्लियर क्या करना है ना यार, वो सिर्फ ये देखेगा तुम इधर उधर हिल रहे हो या नहीं हिल रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि जो मोज़ैक विजन होती है, दिस इज द विजन विजन विद लेस रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से उसकी क्लैरिटी बेटा कम होती है। ठीक है, मतलब रेजोल्यूशन समझते हो ना आप, जैसे जूम करते रहते हो, जूम करते इमेज को तो फटनी शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि उधर रेजोल्यूशन क्या है उसका खराब है, कम होता जा रहा है, राइट। तो लेस रेजोल्यूशन एंड मोर सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिविटी। ऑल्सो कॉकरोच कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, कैन सी near objects and जो इमेज है with less clarity, less clear is less, या कह लो कि उसमें जो पूरा इमेज है उसको पूरा एकदम क्लैरिटी वाला नहीं मिलेगा, राइट। इमेज फॉर्म्ड इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर। एक हमने बेटा लास्ट क्लास में किया था कि आपका जो कॉकरोच होता है वो रात को एक्टिव होता है, तो ऐसी विजन रात के लिए ही अडेप्टेड है, तभी ऐसी विजन को हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल विजन। सो दिस विजन इज अ नॉक्टर्नल विजन जो रात के लिए ज्यादा अडेप्टेड होती है। आई होप बेटा आपको ये सारा विजन के बारे में समझ में आ गया होगा कि मोज़ैक विजन है, ओमाटीडिया होते हैं 2000, और एक एक ओमाटीडिया से क्या बनती रहती है बेटा? इमेज, और वो सारी इमेज क्लस्टर होकर एक सिंगल इमेज बनाते हैं। जैसे एक ओमाटीडिया ने सिर्फ ये स्काई वाला बनाया, दूसरे ने ये वाला, सो ऑल दीज आर अलग अलग ओमाटीडिया। ठीक है, ये सारे अलग अलग ओमाटीडिया है। ऑलराइट बेटा, ये था इसके सेंस ऑर्गन के बारे में। आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यस इसमें से क्वेश्चन भी आता है। चलो बेटा, तो अगर मैं बात करूं कॉकरोच की, क्या ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो। वेयर एज यूनिसेक्सुअल क्या होता है कि जिसमें एक मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, जैसे हम में होता है। सो जैसे हम में होता है वैसे ही कॉकरोच भी बेटा क्या है? यूनिसेक्सुअल। कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, देयर इज वन मेल एंड वन फीमेल। क्या मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग करके आप पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हैं। अगर मैं सामने मेल कॉकरोच रख दूं, फीमेल रख दूं, आप आराम से पहचान लोगे। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा? आप सेक्सुअलिटी अलग अलग कर सको, देख सको, पहचान सको बाय जस्ट वॉचिंग इट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फिज्म आ गया ना वर्ड, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर देखकर, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। हाउ? लेट्स सी। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स, मेल्स में बेटा और फीमेल में क्या फर्क है? पहला, मेल का जो विंग होता है वो ज्यादा लंबे होते हैं, फीमेल के जो विंग्स होते हैं छोटे होते हैं। एक लाइन पढ़ी थी ना हमने कि दैट विंग्स दे एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन, एब्डोमेन को भी क्रॉस कर जाते हैं, दैट मीन्स द विंग्स आर लॉन्गर, राइट। सो हियर द विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन, राइट। दूसरा बेटा, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, फीमेल में हमने किया था कि फीमेल में जो 7 सेगमेंट होता है वो बॉट शेप होता है, कैसा होता है? किश्ती जैसा, राइट। सो उसकी वजह से उसका एब्डोमेन ब्रॉडर हो जाता है। दूसरा, उसमें ओवरीज होती हैं, अंडे होते हैं, तो इसीलिए द फीमेल हैव ब्रॉडर एब्डोमेन, फीमेल हैव ब्रॉडर एब्डोमेन।
तो ये बेटा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, राइट। तो अब देखते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। अगर मैं मेल्स की बात करूं, दिस इज हाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, सबसे पहले मेल्स में बेटा क्या होगा, आपको यहाँ देख सकते हो या दिख रहा होगा, मेल में बेटा होती हैं टेस्टीज। क्या होती हैं? टेस्टीज। सो यू कैन सी हियर टेस्टीज, यस। सो यहाँ पर बेटा एक पेयर होता है टेस्टीज का। टेस्टीज क्या बनाएंगी? स्पर्म बनाएंगी। एंड वेयर द टेस्टीज आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट अराउंड 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। टेस्टीज बेटा नीचे अगर आप देखोगे, नीचे वास्ट डेफरेंस में खुल रही है, ये ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली, ये वास्ट डेफरेंस है। ये टेस्टीज बेटा वास्ट डेफरेंस में खुलती है और वास्ट डेफरेंस अल्टीमेटली एक ग्लैंड में खुलती है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल फिर इस डक्ट में खुलती है, येलो वाली, जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बाहर खुलेगी यहाँ पर, और ये क्या है? इसकी ओपनिंग, जिसे कहते हैं मेल गोनोपोर, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। 9th और 10th सेगमेंट के बीच में इसका मेल गोनोपोर प्रेजेंट है, राइट। और हमने एक बात और करी थी कि 9th और 10th सेगमेंट में इसका पूरा जेनाइटल पाउच है, जिसे हम ये वाले पोर्शन को जेनाइटल पाउच कहते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ अलग ग्लैंड्स हैं, जैसे इसके 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड होती है। कौन सी? ये वाली। लॉन्ग एंड स्मॉल टिब्यूल यहाँ पर लिखे हैं, दीज आर दी टिब्यूल्स ऑफ द मशरूम ग्लैंड। किसके टिब्यूल हैं बेटा? मशरूम ग्लैंड के टिब्यूल हैं, ठीक है। अब इसके पीछे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है फेलिक ग्लैंड। क्या नाम है इसका? फेलिक ग्लैंड। और ये नीचे खुलती है फेलिक डक्ट से। फाइन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्री थिंग? एक सेमिनल वेसिकल है, एक मशरूम ग्लैंड है, एक फेलिक ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर होते हैं और उनको ग्लू कर दिया जाता है, उनको चिपका दिया जाता है और एक केस लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोफोर। तो कभी भी अकेला अकेला स्पर्म बाहर नहीं आता इस इजैक्युलेटरी डक्ट से, रादर एक पैकेट आता है स्पर्म का, एंड दैट पैकेट ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोफोर। ठीक है। अब जब वो पैकेट बाहर आता है तो उस पैकेट में बेटा क्या होता है? उस पैकेट में और कोटिंग दी जाती है, और वो कोटिंग एक मशरूम ग्लैंड भी देती है और फेलिक ग्लैंड भी देती है। फाइन। सो ये बेटा फंक्शन था आपके ये पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स का। अब बेटा लिखने से पहले हम पहले आगे पढ़ेंगे, पहले सारा समझ लेते हैं। नीचे इसके आप ये देख सकते हो, ये कुछ अजीब से स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये है बेटा इसके गोनापोफाइसिस। प्रीवियस क्लास में हमने किया था गोनापोफाइसिस बेटा काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के। इनको फेलोमियर्स भी कहते हैं। एंड दे आर द एक्सटर्नल जेनिटल्स। व्हाट आर दे? दे आर द एक्सटर्नल जेनिटल। सो लेट्स राइट दिस अप। ये सारा अभी हम लिखते हैं। All right. So the first is testes. Okay. अगर मैं बात करूं बेटा टेस्टीज की, so where is testes present? कहां पर होता है? Testes is present at or between 4 to 6 abdominal segment. 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। क्या करता है बेटा टेस्टीज? क्या करता है टेस्टीज? टेस्टीज प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड इट इज प्रेजेंट लेटरली। डॉर्सल नहीं, वेंट्रल नहीं, साइडों पे है, एंड साइडों को हम क्या कहते हैं? लेटरली। अब ये कहां पर खुलता है बेटा? टेस्टीज ओपन इनटू vas deferens. Testes open into vas deferens. Now what is this vas deferens? Beta vas deferens are ducts. कितनी है? 1 पेयर, क्योंकि टेस्टीज भी क्या है? 1 पेयर। एक वास्ट डेफरेंस इधर से आएगी, एक वास्ट डेफरेंस इधर से आएगी। इट्स 1 पेयर
and transport sperms. ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स. सो वास्ट रेफरेंस ये बेटा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है बेटा स्पर्म्स को. ओके, आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन बेटा. अब वास्ट रेफरेंस के बाद, वास्ट रेफरेंस के बाद आगे कहाँ जाएगा स्ट्रक्चर, अभी देखते हैं. लेट्स सी. ओके, ऑलराइट. सो अब देखो बेटा, अब देखो नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर वास्ट रेफरेंस. फिर वास्ट रेफरेंस बेटा कहाँ पर खुलता है? वास्ट रेफरेंस खुलेगा बेटा इजैकुलेटरी डक्ट में, थ्रू व्हाट? थ्रू सेमिनल वेसिकल. सो वास्ट रेफरेंस opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल में से पास होता हुआ. अब बेटा ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है? क्या करता है बेटा? ये एक वाइट कलर का ग्लैंड होता है, वाइट कलर का है. एंड क्या काम है इसका? इट ग्लूज these sperms together and forms a packet of sperms. क्या बोलते हैं इन पैकेट्स को? दे आर नोन एज स्पर्मेटोफोर्स. स्पर्मेटोफोर्स. तो बेटा स्पर्मेटोफोर क्या है? इट्स अ पैकेट ऑफ स्पर्म. इट्स अ पैकेट ऑफ स्पर्म. इसमें सेमिनल फ्लूइड होगा और बीच में बेटा, बीच में स्पर्म्स होंगे, इसमें स्पर्म्स होंगे. और इसकी कोटिंग सिर्फ सेमिनल वेसिकल नहीं, रादर मशरूम ग्लैंड एंड पेली ग्लैंड भी देती है. और यहाँ पर आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है, ये यहाँ पर खुलती है और इसे हम क्या कहते हैं? मेल गोनोपोर. मेल गोनोपोर, राइट. एंड यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट है? फेलोमियर्स. व्हाट आर फेलोमियर्स? फेलोमियर्स को हम और क्या कहते हैं? गोनापोफाइसिस. व्हाट डू यू कॉल फेलोमियर्स? फेलोमियर्स और gonapophysis are chitinous external genitals. Chitinous external genitalia और genitals. ठीक है, ये था बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ व्हाट? कॉकरोच. और अल्टीमेटली ये क्या बना रहा है? ऑब्वियसली ये स्पर्म्स बना रहा है. और स्पर्म बाहर कैसे आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है बेटा? ओवरी है. यू कैन सी हियर द ओवरी इज प्रेजेंट, वन पेयर ऑफ ओवरी. यस, ओवरी कहां पर प्रेजेंट है बेटा? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. 2 to 6. ओके, लेट्स रिवाइज. सेगमेंट वाले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन्हें रिवाइज करते हैं. अगर मैं बात करूं टेस्टीज की, टेस्टीज कौन सी सेगमेंट में है? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. अगर मैं बात करूं मशरूम ग्लैंड की, मशरूम ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है बेटा? 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट. मशरूम ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये दोनों नरिश करते हैं स्पर्म्स को. क्या करते हैं? नरिश करते हैं. अगर मैं बात करूं बेटा ओवरीज की, ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. इसको कहीं लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. चलो वापस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरी. अगर ओवरी की बात करें, ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? आप देख सकते हो ओवरी के अंदर क्या है? इसमें ओवीरियोल्स हैं. इफ दिस इज द ओवरी, इफ दिस इज द ओवरी, इस एक ओवरी के अंदर ऐसे क्या प्रेजेंट है? ओवीरियोल्स. हाउ मेनी? 8 ओवीरियोल इन ईच ओवरी. इनके बीच में छोटे छोटे एग्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है बेटा? ऐसे एग्स प्रेजेंट है. तो याद रखना ये क्या है? ओवरी. ओवरी के अंदर क्या है? ओवीरियोल्स. एक ओवरी में कितने ओवीरियोल? 8 ओवीरियोल. और इनके अंदर क्या है बेटा? बहुत सारे एग्स हैं. ठीक है, सो 1 पेयर ऑफ ओवरी, 8 इसमें ओवीरियोल, 8 इसमें.
अब ये जो ओवरी है इसमें से एक ट्यूब निकलती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं, विच विल ट्रांसपोर्ट एग्स, विच विल ट्रांसपोर्ट एग्स। अब दोनों की ओविडक्ट मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बनाती है। मान लो एक ओविडक्ट इधर से भी आएगी ना दूसरे की, अब दोनों मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बनाती है, कॉमन ओविडक्ट। ठीक है, इस कॉमन ओविडक्ट को हम विजाइना भी कहते हैं, और इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर। फाइन, तो ये तो बेटा आपका हुआ फीमेल में ओविडक्ट और आपके जो भी यहाँ पर है ओवा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसका नाम है स्पर्माथीके। क्या नाम है, स्पर्माथीके। फाइन, अगर बेटा हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करके देखते हैं, ये आपकी ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई, ये ओविडक्ट हो गया, ये ओविडक्ट हो गया, नीचे बेटा कॉमन ओविडक्ट हो गया, और ये फीमेल का गोनोपोर हो गया। ऐसा ही बनाया हमने। इसके ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है वन पेयर ऑफ स्पर्माथीके। क्या प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ स्पर्माथीके। अब बेटा यहां पर देखना, ध्यान से सुनना, मेल में स्पर्मेटोफोर होता है विच इज अ पैकेट ऑफ स्पर्म। ठीक है, फीमेल में स्पर्माथीके होते हैं जो पेयर्ड होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सो स्पर्माथीके इज वन पेयर। जब भी मेल और फीमेल कॉकरोच में कॉपुलेशन होती है तो स्पर्मेटोफोर्स यहां पर डिपॉजिट करे जाते हैं इन दी स्पर्माथीके। तो स्पर्माथीके क्या है बेटा, हियर दी स्पर्मेटोफोर्स आर डिपॉजिटेड, स्पर्मेटोफोर्स आर डिपॉजिटेड। ठीक है, समझ में आई बात। तो स्पर्माथीके में स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट करते हैं। अब वापस आते हैं, इधर देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका जेनाइटल चैम्बर है, और ये पूरे को हम बोलते हैं बेटा जेनाइटल पाउच। मतलब कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, यहाँ पर नीचे बेटा एक जेनाइटल पाउच होता है। क्या होता है, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज जेनाइटल पाउच, जो 7, 8 और 9 सेगमेंट में होता है, 7, 8 और 9 सेगमेंट में होता है। इसके अंदर बेटा क्या है, ऊपर वाला रीजन, या कह लो हमने जेनाइटल पाउच को दो में डिवाइड कर दिया है। जो ऊपर वाला रीजन है दैट इज जेनाइटल चैम्बर, और जो नीचे वाला है ये वाला, ये वेस्टिब्यूलम। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसमें प्रेजेंट होते हैं गोनेपोफाइसिस। क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनेपोफाइसिस, जैसे उसमें थे बिल्कुल वैसे गोनेपोफाइसिस। ओके, अब होता क्या है बेटा इसमें, जब ऊपर से एग आता है, इधर से एग आया, एग गया नीचे जेनिटल चैम्बर में। कहाँ गया, जेनिटल चैम्बर में। ऑल्सो स्पर्माथीके में स्पर्म्स है, स्पर्माथीके से स्पर्म्स आएंगे, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, जेनिटल चैम्बर में। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये फीमेल में ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ये पीछे वाली कॉमन ओविडक्ट है। यहां से आएगा एग, यहां से आएगा एग, ओवरी से ओविडक्ट्स में, और फिर जेनिटल चैम्बर में। अब एग तो आ गया, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म भी चाहिए, तो स्पर्माथीका जिसमें स्पर्मेटोफोर कॉपुलेशन के टाइम पे डिपॉजिट हुए थे, वहां से क्या आएंगे बेटा, स्पर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर एक एग आ गया बेटा, यहाँ पर एग आ गया एक, और ऊपर से क्या आ गया, स्पर्म आ गया, आ गया। तो यहाँ पर दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, तो हम क्या कह सकते हैं, जेनिटल चैम्बर में फर्टिलाइजेशन हुई और बॉडी के अंदर हुई, और बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फाइन, सो लुक हियर वन मोर टाइम बच्चा, वी हैव वन पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं बेटा ओवीरियोल्स, जिसमें 8 ओवीरियल होते हैं टोटल एक ओवरी के अंदर, जिसमें एग्स एक रो में प्रेजेंट होते हैं। एग्स फिर कॉमन ओविडक्ट से इधर ओविडक्ट से कॉमन ओविडक्ट में आते हैं, उसके ऊपर एक होता है स्पर्मेटोफोर जिसमें डिपॉजिट होते हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे स्पर्माथीका।
अब बेटा नीचे है जेनाइटल पाउच विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज जेनाइटल चैम्बर, नीचे वाला इज वेस्टिब्यूलम। अब इधर स्पर्म्स आए नीचे, स्पर्मेटोफोर में थे स्पर्म जो हमने स्पर्माथीका में डिपॉजिट किए थे, तो स्पर्माथीका से स्पर्म्स नीचे आएंगे, ओविडक्ट से ओवा आएगा और जेनाइटल चैम्बर में उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फाइन। अब बेटा अब स्पर्म हो गए फर्टिलाइज, स्पर्म क्या हो गए फर्टिलाइज। लेट्स मूव अहेड। यहां पर आपका क्या था जेनाइटल चैम्बर, ठीक है, इधर एग्स फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, इधर क्या हो गया बेटा एग्स फर्टिलाइज, आई थिंक मैंने पहले स्पर्म्स बोल दिया था है ना कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बेटा एग्स क्या हो गए फर्टिलाइज हो गए। अब आपने अगर गौर से देखा होगा यहाँ पर कुछ ब्रांच्ड ग्लैंड्स थी, लाइक दिस थी ना, यहाँ पर ब्रांच्ड ग्लैंड्स थी। इन ग्लैंड्स का नाम है बेटा कोलेटरल ग्लैंड्स। क्या नाम है कोलेटरल ग्लैंड्स। अब ये जो एग्स हैं, ये जेनिटल कहाँ पर हुए हैं, जेनिटल चैम्बर में फर्टिलाइज। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है इट अकर्स इन genital chamber, that means a fertilization is internal। कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन क्या हुई बेटा इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर हुई है तो हम इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आगे दूसरा, अब जब स्पर्म ने अपने इस एग्स को फर्टिलाइज कर दिया तो ये जो एग्स हैं इनके ऊपर ये ग्लैंड से कोटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे कोटिंग कर देंगे। अब जब ये कोट कर देंगे तो एक छोटे छोटे पैकेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा पैकेट बन जाएंगे, और उन पैकेट्स को हम कहते हैं ऊथिके। क्या कहते हैं ऊथिके। तो कोलेटरल ग्लैंड्स secrete the substance that forms ऊथिके, ठीक है, जो क्या फॉर्म करेगा बेटा ऊथिके करेगा। इसको याद रखना, इट फॉर्म्स समथिंग जो एक फर्टिलाइज एग्स के ऊपर क्या कर देगा क्रिएट बेटा कोटिंग क्रिएट कर देगा। एंड यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पर आपके पास बन जाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे ब्राउन से कलर के स्ट्रक्चर्स जिनको हम बेटा क्या कहते हैं ऊथिके कहते हैं। फाइन। अब बेटा जो ऊथिके होते हैं ना, एक बार में एक फीमेल अराउंड 9 से 10 ऊथिके रिलीज करती है। अब जैसे मैंने कहा ब्राउन कलर के हैं, ठीक है, चलो इसे ब्राउन मान लो, ऐसे ब्राउन कलर के ऊथिके होंगे। एक बार में फीमेल 9 से 10 ऊथिके रिलीज करेगी, जिसमें अराउंड 14 to 16 एग्स होंगे। कितने एग्स होंगे 14 to 16 एग्स होंगे। ठीक है, याद रखना यार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में फीमेल 9 से 10 ऊथिके रिलीज करती है और उसमें 14 to 16 एग्स होंगे और ये एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे और इस फॉर्म में बॉडी से बाहर आते हैं फीमेल के। फाइन। तो इस तरह से बॉडी से एग्स इसके बाहर आते हैं और फिर उसके बाद कोई जो टूटी फूटी दीवार में थोड़ी सी होते हैं ना, टूटी दीवार होती है, थोड़ी जगह होती है, क्रियोइसिस कहते हैं जिसे, उसमें जाके उस एग्स को वो क्या कर देगी डिपॉजिट कर देगी। फाइन। सो व्हाट डू वी हैव हियर, कोलेटरल ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो डायग्राम में ये दिख रहे हैं, ये सारी कोलेटरल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट्स अ सब्सटेंस जो पैक कर देती है। जैसे वहां पे सेमिनल वेसिकल ने ग्लू किया था, पैक किया था ना स्पर्मेटोफोर को, फिर फेलिक ग्लैंड ने भी दिया सिक्रीशन, मशरूम ग्लैंड ने भी दिया, वैसे ही यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है, कोलेटरल ग्लैंड्स कर रही है। ओके, ये बात हुई बेटा उसके फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब यहाँ पर अंडा बना, क्या बना, अंडा बना, एग्स बने, एग्स के बाद बनते हैं निम्फ और निम्फ के बाद बनता है अडल्ट। अब ये निम्फ क्या है, निम्फ एक तरह की इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है। क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम में जो डेवलपमेंट होती है बेटा वो कैसी है, डायरेक्ट। क्या है, डायरेक्ट, सीधा एक बच्चा पैदा होगा जो हमारे तरह ही दिखेगा। ठीक है, बट जिस डेवलपमेंट में लार्वा होता है उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दैट मीन्स लार्वा इज प्रेजेंट, ठीक है, ये बात। दूसरी बात,
एक डेवलपमेंट होती है बेटा पैरामेटाबोलस, पैरामेटाबोलस या पोरोमेटाबोलस, नॉट पैरा, इट्स पोरोमेटाबोलस, लिखा मैंने ठीक है, फाइन। तो पोरोमेटाबोलस बेटा डेवलपमेंट क्या होती है कि जब एक तो हो गया एग बना, एक लार्वा बना, फिर अडल्ट, जल्दी से डेवलपमेंट होगी। एक जिसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, ऐसे डेवलपमेंट जो बहुत धीरे धीरे हो, उसे हम कहते हैं पोरोमेटाबोलिस। सो हियर जो उसके डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है बेटा, बहुत स्लो। लेट्स सी दैट इन डिटेल। सो मैंने कहा इसमें मेटाबोलिस हो रही है, पोरोमेटाबोलिस डेवलपमेंट हो रही है, मतलब देयर इज वेरी स्लो और ग्रेजुअल, धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस हो रही है। मेटामॉर्फोसिस समझते हो, जो भी चेंजेस होती हैं आपके लार्वा में जिससे वो अडल्ट बनता है, जो भी चेंजेस होती है लार्वा में जिससे वो अडल्ट बनता है, उससे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, फाइन। अब बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास एग है, एग बना निम्फ और निम्फ बना अडल्ट, यही कहा मैंने। बट निम्फ यहाँ पर एक नहीं होता, कितना होता है, बहुत सारे होते हैं। मतलब इतने निम्फ है कि ये 13 टाइम चेंजेस लाता है अपने में, जिसे हम कहते हैं इट अंडरगोस 13 टाइम मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है, शेडिंग ऑफ स्किन। व्हाट इज मोल्टिंग बेटा, शेडिंग ऑफ स्किन। मतलब अराउंड 13 to 14 लार्वल स्टेजेस आती हैं इसमें, तभी वो 13 बार स्किन झड़ता है, शेडिंग ऑफ स्किन। और जब स्किन झड़ती है उसे हम कहते हैं इसकी मेटामॉर्फोसिस हो रही है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है, फाइन। सो इट अंडरगो 13 टाइम मोल्टिंग। निम्फ और अडल्ट में बहुत फर्क होता है। अडल्ट का साइज बड़ा होता है, साइज इज लार्जर, एंड ऑल्सो दिस अडल्ट हैव विंग्स, इसमें क्या होते हैं, विंग्स। वेयर एज अगर मैं निम्फ की बात करूं बेटा, निम्फ के पास होते हैं विंग पैड्स, बट इसमें विंग नहीं होते। विंग अभी विंग पैड में से इसके विंग निकलेंगे जब वो अडल्ट बनेगा, पर अभी इसके पास विंग्स नहीं है, फाइन। तो बेटा ये डिफरेंस होता है, याद रखना। इसकी डेवलपमेंट है जो धीरे धीरे होती है, क्योंकि ये 13 बार मोल्टिंग करता है, तो इसे हम कहते हैं पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो बेटा लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। It's time to see आपको कितना समझ में आया। So here on an average female produce dash oothi के each containing dash eggs। अभी किया है यार, ये तो हमने अभी किया है। क्या होगा इसका, एक बार में फीमेल कितने कितने ऊथी के ले करती है, कितने निकालती है, 9 से 10, और उसमें एक ऊथी के में कितने अंडे होते हैं, 14 to 16। तो बेटा इसका आंसर आप ही बताओ क्या होगा, 3 आंसर होगा। ये एक बार में 9 से 10 ऊथी के निकालती है और 14 से 16 एग्स होते हैं। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। द nymph of cockroach grows by molting about 13 times to reach the adult form. Second says a pair of spermatheca is present in the sixth segment of female cockroach, which opens into the genital chamber. Each eye of cockroach consists of about 2000 hexagonal ommatidia and fourth cockroach is ureotelic. इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली बात, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि निम्फ जो होता है 13 टाइम मोल्टिंग करता है अडल्ट बनने से पहले। अभी किया, बिल्कुल ठीक, 13 टाइम मोल्टिंग करता है। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें इतनी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है उसे हम कहते हैं पोरोमेटाबोलिस। क्या कहते हैं, पोरोमेटाबोलिस। Next, a pair of spermatheca is present in the sixth segment of female cockroach. जो spermatheca है वो फीमेल में कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, सिक्स सेगमेंट में, विच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। ये भी ठीक है, स्पर्माथिका किया था, एक पेयर था, और वो एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, उसकी सिक्स सेगमेंट में होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको सिक्स सेगमेंट में होता है, ये सही है स्टेटमेंट। फिर कह रहे एक आंख में 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया होते हैं, ये भी ठीक है। फिर कह रहे कॉकरोच यूरियोटेलिक है, ये गलत है। कॉकरोच क्या है बेटा, यूरिकोटेलिक। तो आंसर बेटा क्या हुआ इसका, फोर्थ हुआ। ठीक है, अगर आपको ये पता है कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, बाकी 3 स्टेटमेंट नहीं भी पता, तो भी तुम आंसर लगाओगे, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Third question, which of the following structure helps in grinding of food particles? Gizzard, crop, proventriculus, both 1 and 3.
तो क्रॉप तो बेटा खाना स्टोर करता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है. गिजर्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस एंड यस इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग और चर्निंग ऑफ फूड, क्योंकि बेटा इसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं एंड अंदर काइटिन के टीथ होते हैं, अराउंड 6 टीथ, जो इसको चर्न करने में हेल्प करते हैं. तो बोथ 1 and 3 सही हुआ, तो आंसर बना बेटा आपका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. All of the following helps in excretion in cockroach except Malpighian tubule, fat body, uriniferous tubule and uricose gland. यार बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है, जल्दी बताओ. यस, एक्सक्रीशन में हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले मालपीजियन ट्यूब्यूल किया था, फैट बॉडी किया था, यूरिकोस ग्लैंड किया था, एक नेफ्रोसाइट किए थे. Whereas uriniferous tubule is the another name of nephron, which is the structural and functional unit of our kidney. So क्या आंसर बनेगा बेटा? 3rd. ये हम में है, ये कॉकरोच भाई साहब में नहीं है. ठीक है, कर लोगे ना यार ऐसे. चलो आगे. The brain in cockroach is represented by antenna, head capsule, supraesophageal ganglion and nerves. Straightforward question. लगा दो चुटकी में. ब्रेन किसे कहते हैं? सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन में बनाया था ना ऐसे, लाइक दिस, nervous system. So this one was supraesophageal ganglion and it act as a brain. So answer बना बेटा इसका 3rd. All right. So this was it about the cockroach. इसको प्लीज बारीकी से, आराम से, धीरे धीरे पढ़ना. और अगर किसी चीज में लग रहा है तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन, तो दोबारा से उसे बैक करके देखो. राइट, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन इज, एक बार में आपका ब्रेन कैच कई बार कुछ चीज़ों को नहीं करता जो आपके लिए नहीं होती है. सो जस्ट थोड़ा रिवाइंड करो, अपने आप समझ में आ जाएगा. एंड आई विल कम विद सम लॉट अदर मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड देन क्या करेंगे हम? PYQ लगाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है. सो PYQ जरूर लगाने बेटा, जरूर लगाने हैं. एंड रीड NCERT वेरी 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 केयरफुली. सो दिस वॉज योर दीक्षा मैम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.